निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा है। भ्रंश घाटी कहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये हमारी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती, ये ताप्ती या तापी दोनों नाम एक ही नदी के हैं। ताप्ती या तापी अगर आपसे पूछा जाता है तो दोनों एक ही नदी के नाम है और ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। विंध्य और सतपुड़ा जो माउंटेन है ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है और इनके बीच का रीजन है ये हमारी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? भ्रंश घाटी मान लीजिए ये पूरा हमारा समतल सतह है और समतल सतह से अगर इस बीच का रीजन जो है ये नीचे धस जाता है तो ये उभरे हुए हमें पर्वत के समान संरचना प्रतीत होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर नर्मदा सही होगा। अगला है कि अमरकंटक की चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पर अमरकंटक की चोटी से हमारी जिस नदी का उद्गम होता है वो है नर्मदा। दामोदर हमारी नहीं है, ताप्ती भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारी है नर्मदा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, डी ताप्ती हमारी पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। ध्यान रखिएगा, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि ताप्ती जो है वो हमारी अरब के सागर में जल गिराती है। अगला सवाल है कि कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले से निकलती है, वहां पर हमारी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही निकलती है हमारी कावेरी नदी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कावेरी किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये हमारे ऑप्शन है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है हमारी कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, लेकिन वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। कौन सी? गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण की गंगा है हमारी कावेरी और वृद्ध गंगा है गोदावरी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो केन और बेतवा। ध्यान रखिएगा, केन और बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में यह संयुक्त क्रम है जिसके अनुसार केन और बेतवा दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो फिर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से हमारी जो अरब सागर में गिरती है वो बनाती है एस्चुरी और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली बनाती है डेल्टा। तो इनमें से आपको बताना है कि अरब सागर में कौन सी गिरती है और वो हमारी नदी है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदी में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? अब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखिए। ये मान लीजिए नदी है, इसमें ये कई सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, तो जितना ये पूरा एरिया ये कवर करती हैं उसे हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। तो इनमें से गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। किसका? गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की हमारी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी? वृद्ध गंगा या गोदावरी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये नदी हमारी है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी हमारी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है कि जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। अब देखिए ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ पर 4 नदियां दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी हमारी गिरती है अरब सागर में, सिंधु नदी अरब सागर में, ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में, लेकिन महानदी हमारी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसीलिए हमारी चौथी नदी अलग है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सोन नर्मदा और महानदी निकलती है कहां से? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, तो ये हमारी निकलती है अमरकंटक से। हालांकि महानदी का उद्गम यहाँ से नहीं है, अमरकंटक से होकर के हमारी महानदी गुजरती है। तो इसीलिए यहाँ से जो करेक्ट नदी निकलती है उसका नाम है जोहिला। उसका नाम है जोहिला। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, कभी आपसे पूछा जा सकता है जोहिला के बारे में। तो जोहिला हमारी एग्जैक्ट अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? ये नदी हमारी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। जहां पर हमारा ये बांग्लादेश है, यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल की सीमा है, तो यहाँ से हमारी संकोच नदी निकलती है और इन्हीं 2 राज्यों के बीच में असम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा बनाया गया है गंगा नदी पर। इस पर गंगा नदी पर सेतु वाले जब हम लोग बांधों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं थोड़ा सा आपको सेतु के बारे में और बताऊंगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? किसका स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखना है, नदियों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है किसका स्रोत हिमनदों से नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कोसी नदी जो है वह हिमनदों से नहीं निकलती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपनी मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो ये कुख्यात नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी हमारी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अगली हमारी नदी, अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये हमारी माही नदी जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमा के आसपास रहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ आंसर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर की बात करें अगर हम तो वो हमारी नदी है जायरे। ठीक है, जायरे जो की बात है अफ्रीका में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो ये हमारी है लिम्पोपो, ब्राजील के आसपास ही बसी है लिम्पोपो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा तो हमारी होगी माही, अगर आपसे पूछा जाता है मकर रेखा तो होगी लिम्पोपो, और अगर आपसे पूछा जाता है विषुवत रेखा तो वो हमारी है जायरे। आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जो किसी नदी में जाकर के मिलेगी नहीं और ना ही किसी हमारे सागर में जाकर के अपना जल गिराएगी। तो ये हमारी है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि हमारे अरावली श्रेणी से निकलती है और यहाँ जो हमारा वन ऑफ कच्छ है वहां पर जाकर के मिल जाती है। तो ये किसी हमारे सागर में अपना जल नहीं गिराती है। इसे अंतः बंधित नदी भी कहते हैं। तो भूमि बंधित या अंतः बंधित नदी आपसे पूछा जाए, घग्गर इसी का उदाहरण है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इन नदियों के नाम पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से है? दामोदर नदी का उद्गम कहां से है? तो ये हमारा है छोटा नागपुर के पठार से। कहां से? छोटा नागपुर के पठार से हमारी दामोदर नदी निकलती है।
अगला प्रश्न है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारी यहाँ हुगली की। मैंने आपको बताया कि फरक्का से गंगा आगे बढ़ती है, तो ये जो आगे बढ़ती है बांग्लादेश की तरफ, तब इसका नाम होता है भागीरथी, और जो हमारी पश्चिम बंगाल में ट्रेवल करती है उसका नाम होता है हुगली, और हुगली नदी के किनारे हमारा कलकत्ता शहर स्थित है। तो दामोदर हमारी हुगली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर भीमा भी है, डॉन भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन तेल हमारी महानदी की सहायक नदी है। तेल किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। हिमालय की सभी श्रेणियों के बारे में आपको पता होगा, कुल मिलाकर के 5 श्रेणियां हमारी है, तो इनमें से जो हमारी सतलज नदी है वो सभी श्रेणियों को काटती है। सभी श्रेणियों को काटती है कौन सी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है, ये हमारा बसा है गोमती नदी के किनारे। किसके, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। किसका सुमेल सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि कोटा हमारा चंबल नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, कोटा हमारा चंबल नदी के किनारे नहीं, सॉरी हैदराबाद हमारी कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, नासिक हमारी गोदावरी किनारे है, लेकिन जो हमारा हैदराबाद है या कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, कोटा चंबल हो गया, जो हमारा भुवनेश्वर है ये महानदी हो गया, सूरत ताप्ती हो गया, लेकिन सी हमारा यहाँ पर सही, सी हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा। सूरत ताप्ती के किनारे है भुवनेश्वर महानदी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा जबलपुर। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हमारा बसा हुआ है सी यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। कौन सा, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हमारा बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, गोरखपुर हमारा है, राप्ती नदी के किनारे सही है, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती। यहाँ पर ऑप्शन बी लुधियाना जो है वह रावी नदी के किनारे नहीं स्थित, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब सही होगा। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारा स्थित है चंबल नदी के किनारे। तो परियोजनाएं भी है, आगे नदी घाटी परियोजनाओं की वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया था। अगला हमारा है कि लेह शहर स्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारी सिंधु नदी निकलती है तो ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, यहाँ से इंटर करती है ये, और यहीं पर हमारा है लेह। तो ये इसके स्थित है किस पर, दाएं तट पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दाएं तट पर स्थित है लेह शहर जो कि है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी उत्तर काशी सही होगा। उत्तर काशी से गंगा निकलती है, तो ये हमारा उसके किनारे स्थित नहीं है। और आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी हमारे बहुत सारे शहरों से होकर गुजरती है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा शहर है वो हमारा है कानपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिस प्रश्न में अभी थोड़ा सा डाउट हुआ था उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत जल्द नदी पे जो हमारे बांध बनाए गए हैं उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के पर्वतों के बारे में डिस्कस किया है, तो उससे भी हम लोग 50 से 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जब हम लोग डैम और परियोजनाओं के बारे में जान लेंगे तो उससे भी लगभग 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने जितना पढ़ा है उसको आपने अच्छे से रिटेन किया हुआ है, और जब आपके पास कोई भी जानकारी रिटेन होगी तभी आप उसको परीक्षा में यूज कर पाएंगे और अच्छे